नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान मोहन लाल बडोली जी, आप सोनीपत लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार हैं। बडोली साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रिवॉल्यूशन इंडिया के सभी दर्शकों का नमस्कार और सभी को प्रणाम और आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बडोली साहब, लोकसभा चुनाव की रणभेरी में आपने पिछले 1.5 महीने से आप बिगुल बजा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कितनी ताकत से आप चुनाव में अपने आप को प्रदर्शित कर पा रहे हैं, और क्या आपको जो अन्य विपक्षी पार्टियों से 1 महीना पहले आपके टिकट की दावेदारी क्लियर होने के बाद क्या उसका फ़ायदा आपको निश्चित तौर पर मिलने वाला है? बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है और लोगों से सीधा आशीर्वाद मिला है, लोगों का सीधा समर्थन भी मिला है और लोग मेरे साथ भी लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में सोनीपत लोकसभा में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा का होना और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का रोड शो का होना, ये बहुत बड़े मायने रखता है और बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की सोनीपत लोकसभा में होगी। बडोली साहब, आपने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भारतवर्ष का जो एकमात्र तीर्थस्थल है रामराय, भगवान परशुराम जी की जो एक तपस्थली बोलते हैं, वहाँ से आपने एक शुरुआत करी अपने चुनाव की। किस प्रकार से जन समर्थन लोगों का मिल पा रहा है? आप निरंतर दिन रात मेहनत करके जनता के बीच में हैं, किस प्रकार का अपार जन समर्थन मिल पा रहा है आपको? मैं अपने चुनावी की शुरुआत जब भी करता हूँ तो कहीं ना कहीं किसी धार्मिक स्थान पर अपना आशीर्वाद लेके मत्था टेक के तब शुरुआत करता हूँ और ये मेरा निरंतर प्रक्रिया है। मैं अनेक जगह आशीर्वाद लेने के लिए गया हूँ। जनता जनार्दन, जनता को भी हम भगवान के रूप में मानते हैं और जनता का सीधा आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद मुझे मिला है, जिसकी वजह से आज एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का सोनीपत लोकसभा सीट पर बना है। बडोली साहब, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? किस प्रकार से जनता को आप विश्वास में लेके आ रहे हैं कि किन वो मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी पार्टी अपने पक्ष को मजबूत मानती है? पूरे देश में 90,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे 2014 में थे और आज 1,46,000 के नेशनल हाईवे बनना और सोनीपत लोकसभा में नए 8 नेशनल हाईवे आना और सोनीपत में 4 तो एक्सप्रेस भी आए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा विकास दिखाई देता है, बहुत बड़ा विकास हुआ है। यहाँ जब 2014 में मोदी जी की प्रधानमंत्री बने, 5 यूनिवर्सिटी सोनीपत में थी। आज सोनीपत ज़िले की बात करूं तो 14 यूनिवर्सिटी है और अगर जींद के भी जोड़ें तो जींद में भी 2 यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं। बस अड्डे का निर्माण हुआ है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, बहुत सारी सुविधाएं अपने पूरे देश के अंदर लोगों को सीधी मिली है और लोग मानते हैं इस बात को और लोगों को विकास दिखता है और जो दिखता है वो बिकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम आज लोगों की जुबान पर है। 10 वर्ष का शासन और बगैर भ्रष्टाचार के, बिल्कुल कोई भी घोटाला भ्रष्टाचार 2014 के बाद सरकार में नहीं हुआ। किस प्रकार के देश की सेना को मजबूत करने का काम किया है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, अपने देश के गौरव को बढ़ाया है। आज विश्व के अंदर भारत एक मजबूत स्थिति में, भारत मजबूत भारत के रूप में उभरा है। ये भारत की शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य और जन कल्याण की नीतियों को जनता के बीच में नीचे तक पहुंचाना, पारदर्शी ढंग से पहुंचाना और गरीब कल्याण की योजनाएं चलाते हुए गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरिट के आधार पर नौकरियां देना, बगैर पर्ची खर्ची के ऐसे परिवार के बच्चों को नौकरी देना जिन्होंने सोचना बंद कर दिया था कि किसी नेता के पास अप्रोच होगी या पैसा होगा तब बच्चों को नौकरी मिलेगी। आज लोगों का विश्वास बढ़ा है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। बडोली साहब, बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन है, विश्व की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें लाखों करोड़ों की कार्यकर्ताओं की एक संख्या है, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड भी हो सकता है। उसके अलावा आप संगठन के आप गूढ़ रणनीतिकार भी रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी में, संगठन में भी आपने दायित्व निभाया है। क्या नज़र आता है संगठन को, किस प्रकार से आप बांधे रखे हुए हैं और कितनी मजबूती से संगठन अपना जो एक
दिन रात मेहनत करके मोहनलाल बडोली और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए निरंतर कार्यरत है। अपना सोनीपत लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो 1845 बूथ है। प्रत्येक बूथ के पन्ना प्रमुख तक की हमारी नियुक्ति है। सभी कार्यकर्ता काम पर लगे हैं और जब पार्टी के कार्यकर्ता को आज प्रदेश महामंत्री का दायित्व मेरे पास है, सभी कार्यकर्ता सीधे मेरे से जुड़े हैं, सभी का विश्वास है, सभी अपना चुनाव मानकर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। और हरियाणा प्रदेश में 3,40,000 जो हमारे पन्ना प्रमुख बने हुए हैं सभी पार्टी के काम में लगे हैं। इसलिए 10 की 10 लोकसभा की सीट हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। बडोली साहब, कल माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गोहाना में जो रैली थी, कितना प्रभाव आप देखते हैं? किस प्रकार से एक नई ऊर्जा और नई जोश का आगमन भारतीय जनता पार्टी में करके गए हैं? अब अगर आप 18 तारीख की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गोहाना की भूमि पर जो बड़ा जनसैलाब, इतनी तपती गर्मी के अंदर और इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा के इतिहास में एक नया इतिहास रचने का काम जनसभा ने किया है। और प्रधानमंत्री जी का संबोधन और किस प्रकार से लोगों का जोश देखने को बनता था, आपके कैमरे के सामने लोगों का जिस प्रकार का जोश था, मोदी जी को जो सुनना चाहते थे बड़े चाव के साथ। मोदी जी भाषण पूरा करने के बाद, जाने के बाद भी जनता वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। इतने प्यार के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए और प्रधानमंत्री जी को सुनने के बाद उससे भी 3 गुना ताकत में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम पर लगा है। बडोली साहब, कल जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जींद में रोड शो करने जा रहे हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत नज़र आती है कि सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी के लिए स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, तो किस प्रकार से आप उस उत्साह को आप कैसे देखते हैं? जब पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व उनके काम के लिए लगता है और ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है, हमारी पार्टी का ये सिस्टम है। और सभी केंद्रीय मंत्री भी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी भी, सभी इस चुनाव में आए हैं। बडोली जी, जिस प्रकार से आपने सारी बातें बहुत विस्तार से और सटीक आपने जवाब दिए, हम जानना चाहते हैं अब जनता के बीच में किन मुद्दों को और क्या विज़न आप लेके चले हैं, क्या और काम आपको नज़र आते हैं कि सोनीपत लोकसभा में क्या और लोगों की दिलों की डिमांड है जिस मांग को आप पूरा करने जा रहे हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक नगर स्थापित करने की बात हो, उसके अलावा मोहनलाल बडोली जी के दिमाग में ऐसे क्या विज़न लेके चले हैं जिनको लेके वो चुनाव में आम जनता को अपने नज़दीक जोड़ पा रहे हैं? सोनीपत लोकसभा में 9 विधानसभा हैं और जिसमें अपना सफीदो और जुलाना और बड़ौदा 3 विधानसभा ऐसी हैं कि जिसमें औद्योगिक सेक्टर कम है, वहाँ पर औद्योगिक सेक्टर बसाने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से नेशनल हाईवे तीनों विधानसभाओं से होकर गुजरे हैं, बहुत बढ़िया औद्योगिक सेक्टर वहाँ विकसित होगा और युवाओं को रोज़गार के साधन भी उपलब्ध होंगे। और हम रोज़गार देने वाला, ये सोनीपत लोकसभा रोज़गार देने वाली लोकसभा होगी, आदर्श लोकसभा होगी और इसको एक सुंदर लोकसभा के रूप में हम विकसित करने का काम करेंगे। दिल्ली के नज़दीक है, एनसीआर में है, तो बहुत सारी नए विकास के रास्ते पूरी विधानसभा लोकसभा में लेके आएंगे। बडोली साहब, 25 तारीख को मतदान होना है, 4 तारीख को 4 जून को रिजल्ट आ जाना है, तो आप जनता से क्या अपील करेंगे? बीजेपी पार्टी को क्यों वो वोट दे और क्यों वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिताए और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें? आज मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 25 मई को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का बटन दबाकर देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री चुने और इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प देश की जनता ने लिया है, मोदी जी उसको पूरा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मोहनलाल बडोली जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जनता सर्वोपरि है, जनता का जन समर्थन सर्वोपरि है, सिरोधारी है, जिसको प्रत्येक राष्ट्रीय और प्रत्येक दल राजनेता उसको धारता है, उसको सिरोधारी करता है। जनता जनार्दन का फैसले का सबको सम्मान करना होता है। आप समय एक ऐसी ताकत है जो बड़े से बड़े
पुरोधा को जीत की तरफ ले जाता है और वो किसी पुरोधा को ज़मीन पर भी ला देता है। ये इस समय भविष्य के गर्व का विषय है कि जनता अपना क्या मूड बनाती है, क्या वो फैसला देती है। 25 तारीख का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मतदान कीजिए, सुयोग्य योग्य उम्मीदवार जो आपके जहां आपके हितों की रक्षा होती हो ऐसे उम्मीदवारों को आप वोट कीजिए। और 4 तारीख जो कहते हैं लोकतंत्र का सुनहरे पर्व का एक जो परिणाम दिवस है 4 जून, उस दिन को देखने के लिए तैयार रहिए। देखते हैं समय किस करवट और ऊंट जो कहते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, किस पार्टी को बहुमत की दिशा में ले जाता है। और जब जनता सही निर्णय लेती है तभी देश का निर्माण और निर्णय सही साबित होता है, तभी भारत विश्व गुरु की परिकल्पना को परिभाषित कर सकता है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया।